वार्ड पार्षद लोग कह रहे हैं कि जनता को आप जल उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन निगम इन्हीं लोगों को पानी पिलाए हुए है। ये ठीक नहीं है। गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर को आज पार कर चुकी है और ऐसे में भीषण पेयजल का संकट है और पूरे शहर में सभी वार्डों में पेयजल का संकट है और यह संकट गहरा रहा है। जब आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी है, आप मार्च से हमको कहते आ रहे हैं कि अप्रैल में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल बीत गई, अब मई आ गया। संवेदक सुनिश्चित कर दिया कि संवेदक फलना संवेदक है, उसको वर्क ऑर्डर नहीं मिला अभी तक। फिर वह कार्य कैसे करेगा? लोगों को पानी कैसे मिलेगा? पानी का महत्व तभी है ना जब तक यह गर्मी है। पानी जो नगर निगम नहीं दे रही है, और पानी देना नगर निगम सर्वप्रथम अधिकार नगर निगम का पानी, स्वच्छता और अन्य भी काम। लेकिन पानी जलापूर्ति जिसका पैसा लेती है नगर निगम, और महीने महीने पैसा लेती है सफाई का और पानी का। लेकिन आप जाकर देखिए, जितना भी होल्डिंग है लगभग 50% घर में पानी है। और जनता अगर अपने पे उतर जाएगी तो नगर निगम कहाँ कहाँ हो जाएगा कोई नहीं जानना है। दुर्भाग्य है कि वार्ड पार्षद को अपने वार्ड क्षेत्र के किसी काम को जनता से किए वादे या जनता की ज़रूरत, और ज़रूरत भी कैसी, जिस निगम के हम नुमाइंदे हैं और उस निगम के द्वारा पानी कर के रूप में प्रत्येक वर्ष टैक्स लिया जाता हो, और उनसे कर की राशि लेने के बाद उनको हम वो जल नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की बात करेंगे। कई वार्ड जो है जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में आज कई वार्ड पार्षद और प्रतिनिधि, जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है, वो सभी आज अनशन में बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रांगण में। और वार्ड पार्षद अजय कुमार ओझा जी है, खुद अनशन में बैठे हुए हैं। और इस अनशन की बात करेंगे तो इस अनशन का समर्थन जो है MLC वंशीधर ब्रजवासी उनका मिला है और पूर्व महापौर सुरेश कुमार का मिला है। उन्होंने भी इस अनशन का समर्थन किया है और नगर निगम के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर समर्थन मिला है। क्या कुछ मांग है? जल समस्या भी है या और कुछ ही है? समस्या तो अनेकों तरह का है, लेकिन अभी मुख्य समस्या पानी का ही समस्या है और जानकर पानी को रोका गया है। जब आप टेंडर कर दिए, वर्क ऑर्डर देने में महीनों क्यों लगा रहे हैं? जब आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी है, आप मार्च से हमको कहते आ रहे हैं कि अप्रैल में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल बीत गई, अब मई आ गया। संवेदक सुनिश्चित कर दिया कि संवेदक फलना संवेदक है, उसको वर्क ऑर्डर नहीं मिला अभी तक। फिर वह कार्य कैसे करेगा? लोगों को पानी कैसे मिलेगा? पानी का महत्व तभी है ना जब तक यह गर्मी है। जब भगवान का ऊपर से बारिश होगा तो जनरल कल में बारिश पानी आ जाएगा, तब उस वक्त पानी आप दे दीजिएगा तो उससे क्या होगा। लेकिन तत्काल अभी पानी की ज़रूरत थी। एक तो आपको यह काम पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन चलिए कुछ देर हुआ, लेकिन अभी मुख्य समय था पानी दे देने का। आप इसको जान के लटकाए अटकाए फटकाए हुए हैं। ऐसा क्यों? आप पानी का यूजर चार्ज ले ही रहे हैं। कोई लोग अगर आपके यूजर चार्ज पर उंगली उठाता है तो आप कहते हैं कि ना लगवे करेगा। तो यूजर चार्ज तो ले रहे हैं, तो फिर पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? यह समस्या को लेकर हम यहाँ रहे। पहले भी आप यहाँ पर कुछ आवेदन वगैरह दिए थे, कह रहे थे, या फिर डायरेक्ट आ जाएगा अनशन में आकर बैठे? अरे पानी आवेदन तो हम लगातार देते आ रहे हैं। नगर आयुक्त के व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार बात कर रहे हैं, उनके अधिकारी से बात कर रहे हैं। लेकिन इधर लास्ट टाइम में अभी तक हमको बताया जा रहा था कि मिल जाएगा, लेकिन विगत 1 महीना पहले यह चीज़ हम जान गए थे कि ठेकेदार सुनिश्चित हो गया, तो इनको 1 माह, लगभग 1 माह से ऊपर इनको हो गया, लेकिन आज तक ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दिए। तो यह क्यों रोके हुए हैं? इसके बाद वह जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। इनके नीचे अधिकारी है, वह कहते हैं कि वह तो साहेब के आदेश से होगा ही। तो साहेब को क्या दिक्कत है? साहेब क्यों नहीं वर्क ऑर्डर दे रहे हैं? इसी सब के कारण आज हम उपवास पर बैठे हैं
और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो आप लोगों तक को पानी पहुंचाए, उसके बदले आप टैक्स ले रहे हैं, वो आपका कर्तव्य भी बनता है। अन्यथा आप लोगों को साथ लेकर हमको फिर आना होगा नगर निगम में। अगर एक सप्ताह में अगर पानी की व्यवस्था जमीन पर नहीं उतरती है तो हम लोग फिर अब वार्ड की जनता को लेकर, शहर की जनता को लेकर और इस नगर निगम में हम प्रदर्शन करेंगे आपके चैनल के बिल्कुल। अब भीषण गर्मी पड़ रहा है, भीषण गर्मी में जल की समस्या नगर निगम क्षेत्र में खास करके है। एमएलसी साहब, आप भी आज आकर समर्थन में बैठ के क्या करें? हम तो हमेशा जन समस्याओं के लिए जो संघर्ष कोई भी करता है तो हम उसके साथ खड़ा रहते हैं, और संघर्ष ही हमारी पूंजी है। लोग पानी मांग रहे हैं, पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, और ये पानी पिला रहे हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में लोग कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन जब वही पानी पिलाना लोग शुरू कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वार्ड पार्षद लोग जो है, वार्ड पार्षद लोग कह रहे हैं कि जनता को आप जल उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन निगम इन्हीं लोगों को पानी पिलाए हुए है। ये ठीक नहीं है। गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर को आज पार कर चुकी है, और ऐसे में भीषण पेयजल का संकट है, और पूरे शहर में सभी वार्डों में पेयजल का संकट है, और यह संकट गहरा रहा है। नगर आयुक्त महोदय ने टेंडर करा लिया है, और टेंडर के बाद अब इनके वर्क ऑर्डर का इंतजार है संवेदकों को। जब ये वर्क ऑर्डर देंगे तो काम स्टार्ट होगा। तो अभी तक तो चाहिए था कि यह पहले ही, समय से पहले इसको क्रियान्वित करा लिया जाना चाहिए था, वर्क ऑर्डर देकर काम हो जाता। इसको अब तक नहीं किए तो ये कब करेंगे? इसलिए इस काम को जितना जल्द हो, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर दे करके संवेदकों को कहिए कि ये काम कर दें। अरे आप सोचिए, इस देश के अंदर में अभी सरहद पर हमारे देश के नौजवान अपने ही जनता के खातिर में, इनके सुरक्षा रक्षा के लिए अपनी जान दाव पर लगा करके और दुश्मन देश से लड़ रहे हैं। उनके हौसले को सलाम करिए। भारत के तमाम सैनिकों को, वीर सपूतों को हम सैल्यूट करते हैं, जो आज इस विषम परिस्थिति में देश के लिए लड़ रहे हैं। और एक तरफ आपकी भी जवाबदेही कम नहीं है, उसी सैनिक की भांति आपकी ही जवाबदेही है। वो सरहद पर लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कम से कम पानी तो आप पिलाइए लोगों को, पेयजल का संकट से तो बचाइए। आज नहीं कर सकते हैं, दिक्कत है, तो बिस्लेरी वाला कुछ पानी वानी पहुँचवा दीजिए, लोगों को हर दिन आपूर्ति करा दीजिए। नहीं मांगेगा लोग पानी। हमारे पास भी लोग आते हैं, मैं तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसके बावजूद लोग अब जल की समस्या लेकर हमारे पास आते हैं। तो मैंने भी टेलीफोन पर रिक्वेस्ट किया था कि इसको जल्द करा लिया जाए, फिर भी अभी तक नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि शायद प्रक्रिया में मामला है। अगर नगर आयुक्त महोदय चाहेंगे तो जल्द से जल्द हो जाएगा। नगर आयुक्त महोदय समस्याओं को सुनते भी हैं, लेकिन इसमें क्यों विलम्ब रह गया अभी तक तो नहीं मुलाकात हुई है। मिलते हैं तो बात करते हैं, लेकिन इस काम को करा देना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि और काम बाद में हो। पानी के बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। जल ही जीवन है का एक हमारे समाज में की अवधारणा है। तो जल ही जीवन है, और जल नहीं हुआ तो जीवन कहाँ से रहेगा? और इस पेयजल के संकट को दूर करने के लिए जो भी उपाय हो सकता है करना चाहिए। जरूरत हो ये हम उनसे भी शेयर करें कि इसमें कहीं पहल करने की जरूरत है मंत्रालय स्तर पर, तो हम वहाँ भी बात कर सकते हैं। लेकिन नगर वासियों को पेयजल समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में घोषित हो चुका है, स्मार्ट सिटी का कार्य भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर के कई वार्ड में जल संकट की समस्या है, पानी से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन नगर निगम क्या कर रही है? पूर्व महापौर सुरेश कुमार है, इनका भी समर्थन मिला है, धरना पर ये भी बैठे हुए हैं आंसर पे। क्या कहेंगे? समर्थन में आज बैठ गए हैं, आप भी महापौर रहे यहाँ पर, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है इसको क्या कहेंगे? देखिए, हमारे एमएलसी साहब ने बहुत बढ़िया बात कहा है कि पानी जो नगर निगम नहीं दे रही है, और पानी देना नगर निगम सर्वप्रथम अधिकार नगर निगम का पानी, स्वच्छता और अन्य भी काम। लेकिन पानी जलापूर्ति जिसका पैसा लेती है नगर निगम, और महीने महीने पैसा लेती है सफाई का और पानी का। लेकिन आप जाकर देखिए, जितना भी होल्डिंग है लगभग 50% घर में पानी है, और जनता अगर अपने पे उतर जाएगी तो नगर निगम कहाँ कहाँ हो जाएगा कोई नहीं जानना है। और पानी से जनता प्यासे अगर मरी तो समझ जनता क्या कर सकती है। और एक तरह से जैसे वर्ल्ड वार हो रहा है, वहाँ पर होने जा रहा है, उससे बगैर मुजफ्फरपुर में भी यहाँ की जनता ऐसा नगर निगम पर आक्रमण करते। इसलिए मैं माननीय महापौर महोदया जो खासकर मीडिया में कल आती हैं, और आज तक कभी भी नहीं देखा हमने कि कहीं जाकर स्पॉट इलेक्शन करते हुए कोई भी
समरसेबुल को जाकर देखते हुए, कोई भी चापाकल को जाकर दिखवाते हुए वो लोग नहीं कर रही हैं। जाकर विलम्ब करे और देखे, धरातल में जाकर देखे क्या स्थिति है। केवल चैम्बर में बैठने से नहीं होने वाला है, धरातल में जाकर देखे। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है, अविलंब इस पर देखे। कई और भी वार्ड पार्षद है और प्रतिनिधिगण है, वो भी लोग आज समर्थन में बैठे हुए। अजय कुमार ओझा जो वार्ड पार्षद है वो अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कई और वार्ड पार्षद और प्रतिनिधिगण समर्थन में है। उनका भी कहना है कि जल की समस्या कई वार्ड में है। संजय केजरीवाल जी है, क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है कि वार्ड पार्षद को अपने वार्ड क्षेत्र के किसी काम को जनता से किए वादे या जनता की ज़रूरत, और ज़रूरत भी कैसी, जिस निगम के हम नुमाइंदे हैं और उस निगम के द्वारा पानी कर के रूप में प्रत्येक वर्ष टैक्स लिया जाता हो और उनसे कर की राशि लेने के बाद उनको हम वो जल नहीं दे पा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। इसकी गर्त में अगर आप जाएंगे तो हम पार्षद निरीह प्राणी हैं, लेकिन जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि रहे, जिनको हम लोगों ने जिस सदन के लिए चुना, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो 25 साल के हैं, लेकिन 25 मिनट का एक वीडियो क्लिप मुजफ्फरपुर की समस्याओं के प्रति सदन में उजागर करते हुए आप भी अभिषेक जी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको अभी 25 हफ्ता नहीं हुआ है, जिसका नाम आदरणीय बंशीधर ब्रिजवासी जी है, जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हैं। 25 हफ्ते नहीं हुआ, लेकिन जितने दिन सदन खुला, मुजफ्फरपुर सहित कई बिहार के जिलों की तरफ भी, मुजफ्फरपुर तिरहुत स्नातक ही नहीं, नगर निगम क्षेत्र ही नहीं, अभी आपको एक मैं गौरव की बात बता दूं कि देश की आज़ादी के बाद फर्दो नाला, कितने वर्षों से फर्दो नाला लाइफलाइन है शहर के पानी निकालने का, लेकिन एक ऐसा प्रतिनिधि हमारे बीच आया जिन्होंने, कहाँ से प्रभु इनको बाबा गरीबनाथ सद्बुद्धि दे, कि पूरे फर्दो नाले की योजना को इन्होंने लिख के दिया कि उसका पक्कीकरण हो और उसका ढकाव हो। यह बात सोचने वाली चीज़ है कि जनप्रतिनिधि कैसा हो। आज पार्षद के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो सीमित हैं, लेकिन कल तक हम शायद, हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं था, लेकिन आज जिस प्रकार माननीय विधायक जी ने हम लोगों के सर पे हाथ रखा, अपने पद का आसीन हमारे सर पे हमारे साथ बैठे हैं, यकीन मानिए कोई साथ दे न दे, इनकी आवाज़ वहाँ सदन में गूंजेगी और हम पार्षदों की आवाज़ इस सदन में गूंजेगी। और कोई माइक का लाल अब इस शहर को सुधरने से, बेहतर बनने से नहीं रोक पाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल। और देखिए कि विभिन्न समस्या भी है पार्षद के। नगर निगम क्षेत्र की बात करेंगे तो कई और भी समस्या है, लेकिन मुख्य समस्या की बात करेंगे तो अभी जल की समस्या है, पानी की समस्या है, जिसके कारण पार्षद अनशन में बैठे हुए हैं। और पार्षद के साथ एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी, पूर्व महापौर सुरेश कुमार, इसके साथ साथ कई और वार्ड पार्षद और जनप्रतिनिधि का समर्थन जो है मिला है अजय कुमार ओझा को, जो वार्ड पार्षद है। ऐसे में देखना होगा कि नगर निगम अब इस जल समस्या का निदान कब तक कर पाती है और कब तक इसका निदान हो पाता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।